गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को टावा की बहू का नमस्कार और छोटों को खूब सारा प्यार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल टावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग तो बहुत बढ़िया। चलिए व्लॉग शुरू हो चुका है तो बने रहिएगा व्लॉग में। तो गैस यहाँ ना मेरी पूजा शुरू हो चुकी है और आज मंडे है, मतलब ये मंडे की वीडियो है। तो ना मैं शिव जी को तो मैं रोज़ ही उनका स्नान कराती हूँ, लेकिन आज मैं उनका भस्म से श्रृंगार करती हूँ जैसे आप सबको पता है। और यहाँ पर ना मेरी बेटू आ गई थी, उसको ना मतलब आदत है ये करने की कि अगर मैं भोले बाबा को या कोई भी भोले बाबा को जल चढ़ा रहा है तो वो अपना हाथ ज़रूर लगाती है। उसे मतलब आदत है कि वो जल चढ़ाई ही चढ़ाए उन्हें। और यहाँ पर ना ये मैंने उनका भस्म से श्रृंगार कर दिया था भोले बाबा का। और ना हम मतलब वैसे मैं रोज़ ही कोशिश करती हूँ कि बेलपत्र चढ़ाऊँ और शमी पत्र चढ़ाऊँ भोले बाबा पर, लेकिन रोज़ नहीं हो पाता। पर फिर भी मैं मंडे को तो ज़रूर चढ़ाती हूँ। ये शमी पत्र है, शमी पत्र भोले बाबा को बहुत प्रिय होता है। और मैं बेलपत्र भी चढ़ाती हूँ। बेलपत्र में रोज़ कोशिश करती हूँ कि शमी पत्र मैं सिर्फ मंडे को ही चढ़ाती हूँ। गाइस यहाँ मैं सुखाने लगी थी कपड़े। भाई धूप तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है और मुझे लगता है कि मैंने किसी की प्राइवेसी ब्रीच करी है। ये उठ के चले गए महाशय, मुझे लग रहा है कि इन्हें पसंद नहीं है कैमरे में आना। मैंने जैसे ही कैमरा लगाया पहले उठ के चला गया था, फिर भी थोड़ी देर बाद लगाया, ये फिर उठ के चला गया। और गाइस आहा टमाटर के बाद दे दें भगवान जी को खाना। ये भगवान जी का भोग है। आज लौकी थी भगवान जी की सब्जी में। गाइस देखिए शाम हो चुकी है और सूरज देखिए ढल चुका है, मतलब ढल ही चुका है ऑलमोस्ट। और उस पर छत पे दिख रहा है आपको, देखिए कितने सारे कबूतर बैठे हैं। अब तो बहुत सारे उड़ गए। मैंने थोड़ी देर पहले आई थी मैं, तब बहुत सारे कबूतर थे। ऐसा लगा था यहाँ पर ना पंचायत चल रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है कि भाई देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे ना आपको हर अलग अलग प्रकार की मतलब सारी चिड़िया मिल जाती हैं। जैसे होता है ना बहुत सारी जगह ऐसा हो गया कि चिड़िया आजकल दिख ही नहीं रही हैं, लेकिन आसपास ना यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है कि देखिए अलग अलग तरीके की चिड़िया आपको यहाँ दिखती रहती हैं। ग्रीनरी होती है ना आसपास, तो बस यही फ़ायदा होता है। चिड़िया देखिए, ये हमारी छत की टंकी पे बैठे हैं, पता नहीं क्या आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि बात कर रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये देखिए इधर से उधर ना लड़ रहे हैं ये लोग। इधर से उधर जाती हैं, फिर उधर से उधर जाती है, पूरे में आवाज़ चें 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 कर रही है। तो गाइस रात हो चुकी है और आज हमारे घर में बनने हैं पाव भाजी डैडी बनाएंगे। तो उसकी सब्जी काटनी है, तो चलिए उसकी सब्जी काटते हैं। मैं ना सारी सब्जियां मतलब एक ही साथ काट दूँगी, कोई उबलनी है। बैंगन को ना मैं छील दूँगी, कि डैडी ने कहा कि बैंगन छील देना, मतलब तो ना मैं छील के पानी में डालती रहूँगी, क्योंकि वरना ये कड़वे हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी कर देते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया। डैडी ना घूमने गए थे तो आए हैं, तो चलिए जल्दी कर देते हैं सब। माँ कितनी छीलनी है बता दूँ। बैंगन कितने डाले बैंगन तो पूरी पतंग है कितने में छील के रही जाऊँ पूरा में। और गाइस यहाँ ना मैंने ये बैंगन छील लिए थे, तो मैं ना देख देख के काट रही थी, क्योंकि कभी कभी ना कीड़े हो जाते हैं बैंगन में, ना कीड़े आने लगे हैं आजकल। किसी किसी में आते हैं, कोई को बहुत अच्छा होता है, तो मैंने देख देख के काट रही थी। और ना डैडी ने कहा था कि मतलब काशी फल काटना है, तो ये काशी फल होता है ना, उसका मतलब कच्चा बता रहे थे, कच्चा होता है जो, जिसका मतलब ऊपर का जो छिक्कल होता है वो सॉफ्ट होता है। तो डैडी ने कहा था कि ऐसे ही काट देना, मतलब उसको छिलके को नहीं हटाना। और उसके बाद इसमें थोड़े से आलू डाले थे मैंने। तो यहाँ ना मैं सब्ज़ी काट रही थी और आलू माँ दूसरी तरफ बैठ के मतलब छील रही थी बाहर आराम से। तो माँ ये ना मुझे बेटू दे गई थी कि मतलब आप काट दो, तो काट मैंने दिए थे। और इसमें मैंने शायद आलू डाले थे, काशी फल डाला था, बैंगन डाले थे और लौकी, हाँ लौकी डाली थी। और ना ये लौकी मैंने थोड़ी ही डाली थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर हम 4 ही जने थे और एक बार खाने के बाद उस भाजी को दोबारा कोई नहीं खाता। तो इसलिए ना फिर थोड़ी सी लौकी मैंने ये छील ली थी और इसके भी मैंने मतलब पीस कर दी। तो ये ना सारी सब्जियां ताज़ी डैडी लाए थे, काशी फल और ये सब ना, तो एकदम अच्छी अच्छी थी। तो ना जल्दी से हो भी गई थी, उबल गई थी, वरना रखी हुई सब्ज़ी ना थोड़ी दिक्कत करती है। तो लौकी भी कच्ची थी, अच्छी थी, तो मैंने ये भी छील लिए थे। भाजी डैडी बनाएंगे, तो पर ना मैंने सारी तैयारियां करके दे दी थी। और डैडी ने ना, मैंने मतलब ऐसा पहली बार देखा, मैं भाजी अलग तरीके से बनाती हूँ, डैडी ने ना प्याज भी मतलब इसी सब्ज़ी में कटवा दी थी कि मतलब वो उबल जाएगी। लहसुन और हरी मिर्च अदरक मतलब सब चीज़ ना डैडी ने कहा दिया था कि एक साथ डाल दो, और ना हम उसको बाद में मतलब मैशर से मैश कर लेंगे। मैंने पहली बार देखा था कि मतलब प्याज और लहसुन भी इसी में डाल दें। मैंने ना वो काट काट के इसी में डाल दिया था। मैंने कहा पता नहीं कैसी बनेगी, मुझे ये लगा था पता नहीं कैसी बनेगी। डैडी सब चीज़ इसमें डलवा रहे हैं, अजीब तो नहीं लगेगी। तो मैंने ना पहले सब सब्जियां धो दी थी, उसके बाद मैंने इसमें प्याज और मतलब प्याज पे ऐसे काट के ही धो दी थी मैंने। और अदरक वदरक मैंने सब इसमें आराम से डाल दिया था।
पानी मैंने डैडी से ही पूछा था कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि सब्जियाँ पानी भी छोड़ती हैं। मैंने कहा उठ पटांग कुछ होगा, डैडी को अपने हिसाब से ही सब चीज़ चाहिए, तो मैंने डैडी से कह दिया था, मैंने डैडी आप पानी डाल दो। तो पानी उन्हें डाल दिया था, फिर उन्होंने कह दिया था कि हल्का सा नमक डाल देना तुम तो, और इन्हें उबालने रख देना। तो नमक मैंने डाल दिया था और रख दी थी। फिर ये मैंने उबालने, मैं ना पहले भी बनी थी एक बार पाव भाजी, तब भी भाजी डैडी ने बनाई थी, लेकिन इस बार डैडी ने अलग तरीके से बनाई थी, उस बार डैडी ने अलग तरीके से बनाई थी। उस बार थोड़ा मसाला ज़्यादा हो गया था, तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, पर इस बार डैडी ने अलग से बनाई थी। और ना देखिए ये जो कुकर है ना, ये वो दोषी कुकर जिसने मेरे हाथ काटे हैं। ये नया कुकर आया और इसी ने मेरे हाथ काट दिए। और यहाँ पर सब्जियाँ उबल चुकी थी, तो डैडी ने ना मैशर से उसे मैश कर दिया था। और ये जो डैडी ने मसाले डाले हैं, इसमें ना पाव भाजी मसाला और लाल मिर्च, धनिया, शायद सूखा धनिया जो था, हरा धनिया सूखा वो, और हल्की सी हल्दी डैडी ने एक ही साथ मिक्स कर ली थी। और उसके बाद जो सब्जियां मतलब जो मैश करके रखी थी वो डाल दी। ये था डैडी का नया तरीका कि मतलब मसाला तेल में सीधे ऐसे ही डालना और उसके बाद सब्जी डालना। पिछली बार मुझे याद है डैडी ने ना प्याज कटवाई थी, मतलब छोटी छोटी जो होती है वो, वैसे कटवा के उसके बाद मतलब मसाले वगैरह डाले थे, प्याज बस भून के डाली थी। इस बार डैडी ने सीधे उसी में उबाल के और मतलब मैश कर ली थी। और ये ना मटर डाले थे डैडी ने ऊपर से, फिर वो मिक्स कर दिए थे, लेकिन ना मुझे कम लग रहे थे, मुझे मटर ज़्यादा से भी ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने डैडी से कहा कि डैडी पूरी जो बची हुई थी वो डाल दीजिए। तो डैडी ने फिर बाद में सारी ही मटर डाल दी थी, तो उससे ना और अच्छा फ्लेवर आ गया था। और उसके बाद ना इसमें डैडी ने डाला ढेर सारा घी। और ये बात माँ को पता नहीं है, क्योंकि माँ ना घी नहीं खाती, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चली इतना। और इससे ना अलग फ्लेवर भी आया था और इससे थोड़ा टेस्ट भी, देखो पाव भाजी तो बटर और घी के ऊपर ही टेस्ट होता है उसका, तो डैडी ने इसमें खूब सारा घी डाला था और ये सच में बनी भी बहुत अच्छी थी। और इसके बाद ये शुरू होता है मेरा पाव सेकने का वो। तो ना मैंने पाव सेकना शुरू किया था, मैंने बटर से सेके थे। मैं यहाँ पे सबको ना बटर बहुत पसंद है, तो बटर से सेके थे। माँ के मैंने ऐसे ही, तो मैंने उनके बिना घी के सेक दिए थे, मैंने पाव बिना घी के सेक दिए थे उनके। लेकिन ना एक चीज़ समझ में आई कि माँ को पता नहीं चला कि मतलब उसमें पाव भाजी में डैडी ने इतना सारा घी डाला था, इतना सारा बटर डाला था, लेकिन माँ ने खा लिए थे। तो अब आगे से माँ की नहीं चलेगी। देखिए ये पाव भाजी सबने खा चुकी है, मैं खाने लगी हूँ। तो ये पाव है, ये भाजी बहुत टेस्टी है। और एक पाव ये देखिए ये मेरी बेटी खाने के है। और भाजी ना सच में बहुत टेस्टी, मतलब एकदम टेस्ट ना वो दुकानों जैसा जो होता है वो टेस्ट है अच्छी। तो चलिए अभी इसे खा लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। चलिए गाइस, सब खाना पीना हो चुका, सबने पाव भाजी खा लिया। और मैंने आपको जैसे बताया था तभी मैं उसमें ना एक पाव खा चुकी थी, मैंने तब उसको वीडियो शुरू किया था। भाजी बहुत अच्छी बनी थी और मतलब घर की थी तो वैसे भी अच्छी लग रही थी वो। तो इस वीडियो को अंदर रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।